ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 इणमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। इणमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। इणमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। इणमो उबज्झायाणम्। नमो उबज्झायाणम्। इणमो लोये सब्बे साहूणम्। नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामय वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन एवं गौरवसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनि राज की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनी 3,9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है कि जहां पुण्य है वहां सब कुछ है, और जहां पुण्य नहीं है वहां सब कुछ हो तो भी कुछ नहीं है। क्योंकि पुण्य के बिना आदमी बहुत अंधा है, अधूरा है, और पुण्य के बिना उसके जीवन में कभी सुख और विजय की प्राप्ति नहीं होती। चक्रवर्ती ने इतनी बड़ी विजय प्राप्त की, पूरे 6 खंड को अपना अधीनस्थ बनाया, कई जगह के देवों को भी अपना अधीनस्थ बनाया, माधव जाति के देवों को बनाया, और भी देवों को जगह जगह अनेक देवियों ने आकर के, गंगा देवी ने, सिंधु देवी ने, अनेक अनेक देवियों ने, नदियों की देवियों ने, समुद्रों की देवियों ने चक्रवर्ती के चरण पखारे, अभिषेक किया। सब पुण्य का प्रभाव, देवता भी नतमस्तक होते चले गए। बड़े बड़े खूंखार शक्तिशाली मिलेच खंडी राजा बड़े उत्तेजित हुए और उन
मिलेज खंडी राजाओं ने देवताओं के माध्यम से घोर वर्षा कराई, मेघ देव के द्वारा इतनी जबरदस्त वर्षा हुई, मगर चक्रवर्ती के पास एक चर्म रत्न था और एक छत्र था। चर्म को उन्होंने फैला दिया जिसमें सारी सेना 18,000 घोड़े, 84 लाख रथ, हाथी, जो भी थी उनकी सारी अक्षौणी सेनाएं, 18 अक्षौणी सेना सहित ऐसी सारी की सारी सेना पदाती आदि सारे उस चर्म छत्र में रत्न पर आ गए और ऊपर से छत्र रत्न लग गया, पूरा पैक बन गए, एक फुटबॉल के समान पूरा पिंडाल, और कितना बड़ा, अयोध्या के बराबर, जो अयोध्या 8 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी, यानी 108 योजन के चक्र में 108 किलोमीटर के एरिया में सारी सेना विराजित होगी। ऐसा विशाल पुण्य चक्रवर्ती का अगर आदमी श्रद्धा से पढ़ता है, अपार साथी से पुण्य कमाता है। स्वाध्याय भी जितनी विनय व श्रद्धा के साथ करोगे उतनी ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभम होता है। विनय करोगे पुण्य बढ़ेगा। बहुत विनय से करो, तुम्हें समझ में नहीं आता तो भी पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसे आएगा समझ में। और ये सारा वैभव, चक्रवर्ती का वैभव पढ़ करके व्यक्तियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार जिज्ञासाएं आती हैं, महाराज जी इतने रत्न की उनकी लाइन लगा दी जाए तो समुद्रों को पार कर जाएं, क्या रत्न देते हैं, देवी देवताओं ने भेंट करते हैं। ऐसा पुण्यशाली चक्रवर्ती जिसे 32,000 मुकुटबद्ध राजा मस्तक झुकाते हैं, उनके एक एक रत्नों की रक्षा 1,000 देवता करते हैं। चाहे वो चक्र रत्न हो, स्त्री रत्न हो, अश्व रत्न हो, चक्र रत्न हो, दंड रत्न हो, चर्म रत्न हो, सभी उनके जो चेतन, 7 चेतन और 7 अचेतन रत्न होते, उनकी रक्षा 1,000 देवता करते, एक एक रत्न की। नतमस्तक होते हैं देवता उसके चरणों में। कैसा पुण्य है महापुण्यशाली जीव। हम पुण्य को समझ नहीं पाते, पुण्य को हम कमाना नहीं जानते। हम सोचते हैं कि हमने अभिषेक कर लिया तो पुण्य बन गया, हमने एक पूजन 2 पूजन कर ली तो पुण्य बन गया। पुण्य ग्रस्तों को बनेगा, अभिषेक पूजन दान से ही बनेगा, 6 आवश्यकों से ही बनेगा। मगर उसमें तुम्हें उत्साह कितना है, उत्साह कितना है, अल्लाह कितना है उस कार्य को करने में, उससे पुण्य कम और ज्यादा होता है। कितना उछल रही हो तुम्हारी अंतरात्मा, अल्लाह से भर रही है। वाह धन्य हो गया, आज मैंने दुनिया के सबसे बड़े बाबा का अभिषेक किया है। रोमांच हो जाता है अगर तुम्हारे शरीर के अंदर। वो है पुण्य। डाल दिया लोटा, सवेरे मम्मी ने उठाया, उठ उठ अभिषेक नहीं करेगा, उठ उठ, और उठ के गए मुंह पे हाथ फेरते हुए, मुंह पे हाथ फेरते हुए, और लोटा डाला और जल्दी से कपड़े वपड़े पहने और डाल दिया लोटा, चले आए, कुछ नहीं मिलेगा। कितना उत्साह है तुम्हारी उस विधि के ऊपर। विनय पाठ शुरू होने से लेकर अंतिम
क्रिया तक तुम कितने अल्लाह से भर रहे हो, तुम कितने आनंद से भर रहे हो, वो है साथी से पुण्य। चक्रवर्ती ने पूर्व जन्म में क्या क्या नहीं किया होगा, कितना पुण्य कमाया होगा उसने, कितनी क्रियाएं उसने धार्मिक की होंगी। और ऐसा पुण्य प्राप्त हर व्यक्ति कर सकता है बंधु, कोई बड़ी बात नहीं, बस अपने परिणामों को निर्मल करना है, अपनी भावनाओं में उत्साह जगाना। जैसे अभी पूज्य मुनि श्री ने पंच कल्याणक के संबंध में जो बातें कही, मेरा रोमांच हो रहा था। कैसे हैं लोग मिथ्या दृष्टि जीव है, जिन्हें उत्साह नहीं जाग रहा है, उनके अंदर एक स्फूर्ति नहीं जाग रही है। और एक शादी अटेंड करके आने के बाद एक हफ्ते बाद दूसरी शादी होती तो उत्साह हमारा उससे और डबल हो जाता है, क्योंकि वो हमारे खास व्यक्ति की शादी है, हमारे ननिहाल में शादी है, हमारे और भी जो रिश्तेदार होते हैं, फुआ जी के यहाँ शादी है, हमारे चाचा जी के यहाँ शादी है, उत्साह से भरता है आदमी। और ये पंच कल्याणक अगर जनरल भाषा में कहें तो शादी और शादी के बाद मोक्ष है। गृहस्थ जीवन में जिएंगे वो और प्रजा को उपदेश और निर्देश देंगे, फिर उनका पंच कल्याणक होगा। कितने लोग हैं उसमें शामिल होकर अपने जीवन में महासाथी से पुण्य को कमा लेते हैं, और कितने बेईमान हैं केवल खाने के लिए आते हैं और अपनी अपनी दुकानें खोल करके बैठ जाते हैं। ऐसे भी पापी मिलेंगे दुनिया के अंदर कि जब भी उनके नगर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, तो आजकल तो ये फैशन हो गया भोजन व्यवस्था, तो वो आएगा सीधा फोन लगाएगा बच्चे को, अरे चालू हो गया क्या? बस पापा भी 10 मिनट में चालू हो रहा है, महाराज जी का प्रवचन चल रहा है। हाँ तो चालू हो जाए तो मुझे बता देना, और तू जल्दी से खा के आ, फिर दुकान पे बैठना, मैं आता हूं। और वह बेटा खा करके जाता है और पिता आ जाता है, परिवार आ जाता है और वापस चला जाता है। कोई भी कार्यक्रम में अटेंड नहीं करता। यह है निर्माण खाने का पाप, यह है निर्माण। अभी गुना की कहीं की घटना है, एक पंचकल्याणक हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई 6 दिन दुकानें बंद रहेंगी। एक व्यक्ति बोला भाई हम तो नहीं करेंगे, श्रेष्ठी था, बोले हम तो नहीं करेंगे भाई। लोगों ने देखो करो, कोई कर्म देने आ जाएगा तो करना ही पड़ेगा, कर लो। नहीं माना। बोले इतने सारे नौकरों का 5-6 दिन का खर्च हम कैसे निकालेंगे, 25-30 नौकर हैं हमारे यहाँ पर। बहुत कहा, लोगों ने कहा देखो मान जाओ, नहीं तो ये कर्म में तुम धर्म के साथ धोखा करोगे, और धर्म तुम्हें जब धोखा देगा तो तुम समझ नहीं पाओगे। नहीं माना। और पहले या दूसरे दिन उसके परिवार में कोई मर गया। 3 दिन वैसे ही दुकान बंद हो गई, और फिर और कुछ हो गया तो 5-6 दिन दुकान बंद रह गई। अब कहां से निकाला तुमने खर्च? उन नौकरों का खर्च कहां से निकाल लिया? मुझे जब लोगों ने सुनाया कि महाराज जी वाकई में जैन दर्शन एक इतना चमत्कारिक दर्शन है कि जब इसकी महिमा सुनते हैं तो आत्मा गदगद होती है, बड़ा जी आनंद से भर जाता है। पूरी समाज उत्साह से कार्य कर रही है, और आज तक का रिकॉर्ड है बंधुओं, धर्म के लिए जिसने अपने धंधे पानी बंद किए वो कभी घाटे में नहीं रहा, कभी घाटे में नहीं रहा। दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही चला जाता। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज 1984 में पिसनारी की मड़िया में विराजमान थे।
लगभग 9 महीने रहे होंगे। और जो दुकान 12 घंटे 14 घंटे खुलती हो, अब वो 4 घंटे खुलती थी। 9 महीने तक 4-5 घंटे खुली ज्यादा से ज्यादा। जो वो 12 घंटे में नहीं कमा पाता था वो व्यक्ति, उससे कई गुना अधिक वो 4 घंटे 5 घंटे में कमा करके चला जाता था। तो अधिकतर समय 10 घंटे 12 घंटे पूज्याचार्य श्री के चरणों में संगत साधुओं को देता था। आज वो करोड़ों से खेल रहा है। हम नहीं समझ पाते इस सत्य को। हम तो एक फॉर्मेलिटी की क्रियाएं कर लेते हैं। चलो उनने 4 लोगों ने दबाव दिया है तो चलो हम इंद्र बन जाते हैं। कुछ नहीं मिलेगा। पैसा का पैसा लगेगा, समय का समय खराब होगा और तुम पुण्य भी नहीं कमा पाओगे। और एक बिना इंद्र बने व्यक्ति भी तालियां बजा बजा करके इतना पुण्य कमा लेगा कि उस इंद्र से भी कई गुना पुण्य कमा लेगा। वो मध्यम वर्गीय था, वो इंद्र नहीं बन सकता था, मगर वो इतना उल्लास से भरा था। एक एक क्रिया में उसके अंदर रोमांच पड़ते थे। वो पुण्य कमा रहा। पुण्य उत्साह से बनता है। क्रिया के साथ में अगर तुम्हारा उत्साह है, तुम्हें आनंद आ रहा है, तुम्हें गर्व हो रहा है कि हमारी क्षेत्र में पंचकल्याणक हो रहा है। हम कितने सौभाग्यशाली, मर जाते तो हमें क्या ये पंचकल्याणक देख पाते? आनंद से भरता है जब आदमी। पहले के जमाने में जो पंचकल्याणक होते थे, 1-1, 2-2 हजार झोपड़ियां लगती थी, टेंट लगते थे। अब तो इतनी सुविधाएं हैं पंचकल्याणकों में। मैंने देखा है उन पंचकल्याणकों को, कोई सुविधा नहीं थी। जैसे मिलिट्री वालों के टेंट लगते हैं, उससे भी कल गए भी थे, छोल जारी क्या ऐसा कुछ बोलते थे। ऐसा एक टेंट लगा दिया, उसी में खाना बनाते थे लोग, उसी में रहते थे, सोते थे और उसी में रात बिताते थे। उस समय का जो आनंद और उस समय के सावन जो पुण्य कमाते थे बंधुओं। नगरी बनती थी, अयोध्या नगरी अलग बनती थी, सारे देवतन देव नगरी अलग बनती थी। बड़े से बड़े देवता जो करोड़ों रुपए की बोलियां लेते थे, वो सब टेंटों में रहते थे। और मध्य प्रदेश में तो बोलियों का तो हिसाब ही अलग होता है। 5-5 करोड़ 5.5 करोड़ के इंद्र बनते हैं, कुबेर बनते हैं 2-2 3-3 करोड़ रुपए के। वहां का तो इतिहास ही अलग है मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का। और कहां रखते हैं? झोपड़ियों में। तुम तो पहले ही से कहते हो हम इंद्र बने, 5 कमरे चाहिए। तेरे दादा ने बनवा के रखे यहाँ पे 10 कमरे चाहिए। नहीं बंधु, एक उल्लास, एक उल्लास, आनंद जो आता है वो है पुण्य बंध का कार्य। एक एक क्रिया मेरी आंखों से छूट ना जाए। सारे रिश्तेदार बुलाते थे लोग, घर भरे रहते थे लोगों के, पैर रखने जगह नहीं होती थी। बिछा देते थे कमरों में, पलंग अलग सब हटा हटू करके और गद्दे बिछा देते थे। 25-25 आदमी एक एक कमरे में सोता था। और सुबह में नहा धो करके पहुंच जाते थे 6 बजे। वो है पुण्य। आज तो सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी हम खाने के समय आते हैं और अपनी दुकान खोल करके बैठ जाते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला, और पाप और कमा के ले जाएंगे। क्योंकि तुम किस लिए खा रहे हो ये तो बता दो मुझे। महाराज जी व्यवस्था है, पुण्य आचरण की है व्यवस्था, कोई कमेटी का तो है नहीं जो हमें पाप लगेगा। एक कमेटी का तो नहीं है, मगर जिसने दिया उसने किसके लिए दिया है? जो इस कार्यक्रम को देखने आएगा, इसलिए कि भाई वो रोटी बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा, घर जाएगा बार बार, तो उसके लिए समय निकलेगा, उसकी क्रियाएं छूट जाएंगी। इसलिए सबकी क्रियाएं पूरी देखें और हमारी तरफ से भोजन व्यवस्था। मगर तुम तो दुकान चला रहे हो और खाने यहां आ रहे हो, ये कच्चा पारा है, फूट फूट करके निकलेगा। इस जन्म में ना सही, परभों में निकलेगा।
शास्त्र भरे पड़े हैं इन सब चीजों के, मगर हमें पढ़ने का समय नहीं है। तो जब तुम संकट में आओगे तो धर्म भी कहेगा कि अभी हमें समय नहीं है ना तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करने के लिए। जब तुम भूखे तड़पोगे और मुंह देखोगे किसी से कोई खिला दे, हाँ यार अभी मैं काम से जा रहा हूं, बाद में खिलाऊंगा तुम्हें, अभी चल जाएगा। कितने भिखारी आते हैं तुम्हारे यहाँ, क्या तुम सारे भिखारियों को देते हो? कई बार कहते चलो बाबा चलो आगे चलो, दिन में भी देता ना, चलो। कौन है वो? ये वही है कि जिन्होंने मंदिर का माल खाया, मंदिर का माल खाया और मंदिर में उपस्थिति नहीं दी, अनुष्ठानों में अपना सहयोग नहीं दिया। बंधु ये कर्म है, ये चमड़ी उधेड़ देता है, चमड़ी उधेड़ देता है ये कर्म। इसलिए पुण्य कमाने के लिए उत्साह, अल्लाह और चक्रवर्ती का अल्लाह जो होता है, तभी बड़े बड़े स्वर्गीय देवता भी उसके चरणों में नतमस्तक होकर के चले जाते हैं, अनेक भेंट देकर के चले जाते हैं। इतनी भेंट चक्रवर्ती को मिलती है, मगर चक्रवर्ती जो सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती होता, वो अपने पुण्य का कभी दुरुपयोग नहीं करता। दो चक्रवर्तियों ने अपने पुण्य का दुरुपयोग किया, शुभोम और ब्रह्मदत्त दुर्गति चले गए। 8 चक्रवर्ती मोक्ष चले गए, 2 चक्रवर्ती स्वर्ग चले गए। सबका पुण्य बराबर था, सब 6 खंड के अधिपति थे, मगर किसने कहां अपना पुण्य लगाया, कहां लगाया? और जिस खेत में तुम अपना बीज डालोगे, जो बीज, जैसा बीज डालोगे वैसे ही फसल पाओगे। उन्होंने पाप के बीज बोया, पाप का फल मिला, दुर्गति मिली। उन्होंने सम्यक बीज बोया, वो स्वर्ग चले। और जो 8 ने अपने जीवन में हमेशा संयम का बीज बोया, नियम संयम व्रती बनकर के जीवन जिया। चक्रवर्ती अनुव्रत धारण करके आया भगवान के समोषण से, 12 व्रतों को धारण करके आया, और फिर बाद में मुनि बनकर के मोक्ष चला गया। तो ये पुण्य उत्साह से बनता है। कोई भी कार्य में आपको आनंद कितना आ रहा है, कितना आनंद है, जिस चीज में तुम इन्वॉल्व हो रहे हो, उस कार्य में तुम्हें आनंद कितना है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पापा की बड़ी गाड़ी देखकर रोता है, तो उसके पापा उसे 1 फुट की गाड़ी दिला देते हैं। उसे उतना ही आनंद आता है जितना उसके पिता को मर्सिडीज में बैठ करके घूमने में आनंद आता है। उतनी वो 1 फुट की गाड़ी उस बच्चे को प्राप्त होने को उसे उतना ही आनंद आता है, उतना ही उछलता है। वो अपने दोस्तों से कहता, मेरे पास भी गाड़ी है, मेरे पापा लाए मेरे लिए अलग से। कहां पर है? तू मेरे घर चल। और दिखाता, देख, और वो फुर यूं कर देता है, वो गाड़ी फर चल जाती है। सब बच्चे, उसके दोस्त उसके पीछे दौड़ते हैं, हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, खराब हो जाएगी, स्क्रैच हो जाएगी उसमें, हाथ मत लगाओ। और वो फिर उठाता है, दूर एक्सीडेंट हो जाएगा, और फिर यूं कर देता है। फिर वो आंगन में चलती चली जाती है। देखा क्या उल्लास उसके अंदर रहता है। ऐसा ही एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जब भगवान की कोई क्रिया करता है, जब कोई पंच कल्याणक आदि अनुष्ठान होते हैं, पूजन पाठ होती है, विधान होते हैं, उसमें उसे आनंद आता है, वो ही पुण्य है बंधु। क्रिया तो दुनिया करते हैं, हजारों लोग अभिषेक करते हैं, लाखों लोग अभिषेक पूजन करते हैं, मगर सब एक से प्रसन्न क्यों नहीं है?
एक से संपन्न क्यों नहीं है? एक से संपन्न क्यों नहीं है? बाजार में एक सी दुकानें 150 होंगी साड़ी की, क्या सब एक सी चलती है? रेडीमेड की क्या सब एक सी चलती है? इतनी सारी माइंस हैं, सबकी माइंस एक सी चलती है? सबके स्टॉक है, सबके स्टॉक में एक सा माल है? नहीं, सबका पुण्य अलग अलग है। जैसा उत्साह के साथ हमने जो क्रिया की है और जितने लोगों ने उसमें सहयोग दिया है अपने उत्साह का, उन सबको पुण्य बनेगा, सबको पुण्य बनेगा। हम समझें, पुण्य का दुरुपयोग करने वाला दुर्गति में जाता है और पुण्य का सदुपयोग करने वाला सदगति में जाता है। अपना प्रसंग चल रहा है विगत दिनों से राजा मधु का, कि राजा मधु इतना पुण्यशाली, अड़ोस पड़ोस के सारे राजा उसके अधीनस्थ, बड़े बड़े शक्तिशाली भीम जैसे राजा को जीत लिया। 5 पांडव वाला भीम नहीं, नाम तो संज्ञा किसी की भी हो सकती। इतना शक्तिशाली भीम राजा, उसे परास्त कर दिया। मगर वह अपने रूप का पुण्य, अपनी बल का पुण्य, अपनी मानसिकता का पुण्य कहां लगा रहा है? वासना में। वासना में दूसरे की रानी को हड़पने में, उसके साथ छल कपट करने में वो पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि पुण्य है। धोखे से रानी को वनवास में भेज दिया, छल कपट करके हेमवत राजा को राज्य में भेज दिया और चंद्र प्रभा को रोक लिया। ये सब पुण्य का फल है। मगर पुण्य कहां फेंका जा रहा है? पाप में। खेत है और उस खेत में तुम पाप का बीज बो रहे हो, तुम पापी ही बनोगे, पापी का ही फल पाओगे। नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया। इतना संबोधन दिया चंद्रप्रभा ने, अबला क्या कर सकती है? या तो मर सकती है या फिर पराधीन हो सकती है। वो पराधीन हो गई, जिसका पति ही छोड़ करके जा रहा हो तो वो क्या करेगी नारी, क्या करेगी बेचारी? पहले से ही जिसने कह दिया, संकेत कर दिया था कि राजन अपनी प्रिय चीज कभी दूसरे राजा को मत दिखाना, क्योंकि उस राजा की तुम्हारी प्रिय चीज पे नियत खराब हुए बिना नहीं रहेगी। मगर प्रेम में अंधा व्यक्ति, विश्वास पर अंधा व्यक्ति कुछ नहीं सुनी और अब क्रोधित हो गया है, अब कुपित हो गया है अपने मित्र के ऊपर, अब कसाय से भर गया है अपने मित्र के ऊपर और मित्र का विनाश करने की योजना बना रहा है हेमरथ। उसकी जो दुर्दशा हुई जब उसकी वृद्ध सेविका ने जाकर के उसे कहा कि चंद्रप्रभा राजा मधु के वनवास में रानियों के साथ रहने लगी है, ये क्रोधित हो गया, तिलमिला गया। मगर अब क्या कर सकते थे? उसके मन में आया, मैंने बहुत बड़ी गलती की कि चंद्रप्रभा को अयोध्या में छोड़ करके आ गया। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या। जान जान कर अंध बने हो, आखन बांधी पाटी। सब कुछ जान करके भी तुमने यह दुष्कार किया, दुस्साहस किया, इतना विश्वास कर लिया तुमने, अपनी स्त्री छोड़ दी। अब क्रोध करने से, अब सेना को संगठित करने से अब क्या होगा? फिर भी अब मन के लड्डू लूट लो,
और वह शीघ्र सेना को संगठन करने लगा और अभी अयोध्या पर के लिए प्रस्थान करूंगा और अयोध्या से अपने आप को बिजी करके राजा मधु को परास्त करके अपनी प्राण प्यारी को वापस ले आऊंगा। कल हमने इस पे बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि जल जोरू और जमीन ये तीन ही झगड़े की जड़ है, इसलिए हम इन तीनों के चक्कर में पड़े ही नहीं। और जो ना पड़े तो बहुत अच्छा है भैया, जो पड़ गए हैं उनसे पूछ लो। तो ऐसा यह है, राजा मधु को परास्त करके अपनी प्राण प्रिया को वापस लाऊंगा। नीतज्ञ मंत्रियों ने परामर्श दिया कि राजन, आपका आक्रमण करना कदापि उचित नहीं है। महाराज मधु महाबली है, उसे परास्त करना इतना सरल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। कोई गुलाब जामुन नहीं है कि मुंह में रखा हो शक्ति से अंदर हो गया। ये बहुत कठोर पत्थर के समान गोल गोल है, इसे चबाना लोहे के चने चाहिए। मंत्रियों का परामर्श पाकर राजा हेमवत ने विचार किया कि वस्तुतः मधु को संग्राम में परास्त करना तो दुष्कर है, फलता वह उद्यमी है। खेद से खिन्न होकर सेज पर पड़ गए। सारा उत्साह खत्म हो गया, जो युद्ध के लिए उत्साह तैयार किया था। मानसिकता बनाई थी कि मैं राजा मधु को युद्ध में परास्त कर दूंगा और अपनी प्राण प्रिया को वापस ले आऊंगा। मंत्रियों ने जो नीतियां कही उनको सुनकर के वह उदासीन हो गया, उदासीन हो गया, उद्यम रहित हो गया। विचार करने लगा और धड़ाम से बिस्तर के ऊपर, सैया के ऊपर गिर पड़ा। उसकी दशा बड़ी विचित्र हो गई। वह कभी निरुद्देश हंसने लगता, बेकार फालतू में हंसने लगता, जैसे डिप्रेशन में नहीं आ जाता आदमी, अवसाद में आ जाता, तनाव में आ जाता, तो उल्टी सीधी क्रियाएं करता है। ऐसा में राजा भी हंसने लगा, कोई मतलब नहीं, कोई सर पैर नहीं, और हंसने लगा। कभी गाना गाने लगा, कभी रोने लगा, कभी कभी संपूर्ण दिन गवाक्षों से अवलोकन करने लगा, यानी खिड़कियों में झांक रहा है। राजा, अरे राजा को तो दुनिया देखने आती है, वो राजा से खिड़की में से देख रहा दुनिया को। चंद्र प्रभा के अभाव में महल सूना दिख रहा था। उसके उच्च स्वर का रुदन पूरा बेहाल कर रहा था और वो चिल्ला रहा था, हे प्राण वल्लभे, तुझे अपहरण कराने का कारण मैं ही हूं, मैंने ही तुझे अपहरण कराया है। अगर मैं पापी तुझे अकेला छोड़ करके नहीं आता तो राजा मधु की हिम्मत नहीं थी कि वो तुम्हें अपने कब्जे में नहीं लेता। ये मेरी मूर्खता है, मेरे को उत्साह नहीं था कि मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले आऊं। मैं उसकी मीठी मीठी चुपड़ी बातों से प्रभावित होकर के मैं तुम्हें वहां छोड़ आया, किंतु अब मैं व्यर्थ हूं। मैं अब क्या करूं, क्या कर सकता हूं मैं, किससे कहूं। इस प्रकार नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी और विचारहीन एवं पागलों की तरह उन्मत्त होता हुआ यत्र तत्र विचरण कर रहा था। राजा हेमवत की अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। उसे सिवाय हाँ प्रिय, हे प्रिय, इसके अलावा उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उस मंद बुद्धि के मुख से कांति जाती रही, यानी उसकी सुंदरता खत्म होने लगी। उसका शरीर सूखने लगा, मलिन हो गया, बाल रुक्ष हो गए,
बाल मुख हो गए। इस प्रकार वह मोह के उन्माद में पागल सा हो गया। पागल सा हो गया हेमव्रत देवयोग से अयोध्या आ पहुंचा और मार्ग में जाती हुई नारियों को देखकर उनके पीछे ही लग जाता। आदमी जब काम विकार से गाफिल होता है तब वो सारी मर्यादाएं, लज्जा, लाज सब ताक में रख देता है, सब कुछ छोड़ देता है। और हेमव्रत की दशा ही ऐसी हुई कि वह अन्य माताओं बहनों को देखकर, नारियों को देखकर उनके पीछे लग गया। उनसे कहने लगा, चंद्रप्रभा ठहरो, चंद्रप्रभा तुम ठहरो। उसे होश ही नहीं कि मेरी चंद्रप्रभा कौन है, कैसी है। आदमी जब काम ज्वर से पीड़ित होता है उसकी दशा बड़ी विचित्र होती है। सुखचंद महाराज ने अपने ज्ञाननाम ग्रंथराज के अंदर इसका बहुत सुंदर वर्णन किया। समझदार व्यक्तियों को जरूर अपने जीवन में ज्ञानार्णव को पढ़ना चाहिए और अपने अंदर की विकृतियों को निकाल फेंकना चाहिए। और वह किसी भी नारी को चंद्रप्रभा कह देता है और उनसे कहता, ठहरो, मेरी बात तो सुनो। उसे उन्मत्त समझकर कुछ नारियां पत्थर, गोबर, जूते, चप्पल आदि उसके ऊपर फेंकने लगती है। जबकि कुछ नारियां देखकर कि पलायन कर जाती है, यानी भाग जाती हैं। चारों तरफ से राजा हेमव्रत का धुतकारा जा रहा है, चारों तरफ से उसका अपमान हो रहा है। वह गलियों में, सड़कों में, मार्गों में इधर उधर भटक रहा है, कोई उसे देख भी नहीं रहा है, मगर वह पागलों जैसे हरकत करता हुआ प्रतिदिन हर खिड़की पे झांकता है, कहीं चंद्रप्रभा तो नहीं देख रही है। ऐसा निहारता हुआ उसकी वृद्ध दासी ने राजा हेमव्रत को महल की ओर दौड़ते हुए देखा और हाय हाय करते देखा। वह पहचान गई कि ये राजा हेमव्रत हैं, रानी चंद्रप्रभा के प्राणनाथ। और वह उनकी दुर्दशा देखकर बहुत करुणा से भर गई, बहुत दुखी हो गई कि जो राजा मेरा इतना स्वाभिमानी था, आज वो इतना बेकार व निराभिमानी हो गया। आज गली गली में भटक रहा है, चाहे जिस नारी को देखकर चंद्रप्रभा कह रहा है, उसे कि अपनी चंद्रप्रभा की रूप राशि का ज्ञान नहीं था। वृद्धा की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे और बड़ी भयभीत हो गई और दुखित हो गई, रुदन करने लगी। दासी को रोते हुए देखकर चंद्रप्रभा ने पूछा, हे धाय मां, तूने आज तक जिंदगी में कभी आंसू नहीं बहाए? तेरे चेहरे पर सदा मुस्कान बनी रहती थी और आज तू रो रही है। तुझे पता किसने क्या कहा है, क्या कष्ट है तुझे? मैं उसकी जिह्वा निकाल लूंगी अगर किसी ने तुझे कुछ कहा है। मैं छत्राणी, मैं उसकी जबान खींच लूंगी, मैं उसके हाथ पैर काट दूंगी। बता मां, बता भाई मां, किसने तुझे क्या कहा है? बेचारी क्या बोले? दुख की पीड़ा से पीड़ित जिसका राजा गली गली ठोकरें खा रहा हो और जिसका पति ठोकरें खा रहा हो, उसकी रानी राजमहल में ययासी कर रही हो, तो दासी दुखी नहीं होगी और क्या होगा? जिसने जीवन भर सेवा की हो और उसका मालिक गली गली में धुतकारा जा रहा हो, जूते और चप्पल की चोट खा रहा हो, विचार करो क्या दशा हो रही होगी उसकी।
तो दासी की यह दुखित दशा रुदन, चंद्रवर्णन पूछा, तेरे रुदन में क्या संताप है? रुदन का कारण क्या? तुझे किसने अपमानित किया है? दासी ने कहा, हे पुत्री, इस विलाप का कोई कारण नहीं है, अनायास ही मेरे आंसू प्रभावित हो गए हैं। जब रानी ने बार बार आग्रह किया कि नहीं, तू बता मुझे क्या कारण है, तब दासी ने कहा, हे पुत्री, तुम तो सुख से निमग्न होकर अपने पूर्व पति का विस्मृत हो गई हो। तुम इस भौतिक के युग में, पंचदियों के विषयों में तुम इतनी गाफिल हो गई हो कि तुम्हें अपने राजा हेमवत का कोई होश या आवास नहीं है कि उनकी क्या दशा हो रही होगी, कहां गए होंगे, क्या हो रहा होगा, क्या उनका जीवन व्यतीत हो रहा होगा। हेमवत की अवस्था उन्मत्त हो गई है, वो पागल के समान हो गए हैं, वो नीच जाति के लोगों जैसे हरकत करने लगे हैं, यत्र तत्र मारे मारे फिर रहे हैं। उनकी दुर्दशा देखकर मुझे घोर घोर संताप हुआ है। महारानी, तुम तो यहां पटरानी बन गई हो, मगर तुम्हारे पति इतने व्याकुल हो रहे हैं, गली गली में मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। वो राजा जिसकी एक हुंकार से लोग लघु शंका कर देते थे, आज उस राजा को पत्थर मारे जा रहे हैं, ताने दिए जा रहे हैं। सोचो महारानी, सोचो महारानी, कारण ये है, चंद्रप्रभा का प्रचंड क्रोध आया। अब चंद्रप्रभा को एकदम क्रोध आ गया। उसने कहा, हे धायमा, तूने उचित नहीं कहा, जिन रहस्यों से मुझे दुख हो उन्हें प्रकट करना उचित नहीं है। अब तो मैं भूल गई अपने हेमवत को। तूने विगत जीवन का स्मरण कराकर मुझे दुखी कर दिया है। तूने अपना दुग्ध पान कराकर मेरे जीवन की रक्षा की थी, इसलिए तू माता तुल्य है। यदि ऐसा ना होता तो मैं तुझे कठोर दंड देती। क्यों सील भंग हो गया इसका? हमने एक बार इसके ऊपर 1 घंटा प्रवचन दिया था कि अपने बच्चों को, मां को अपना ही दूध पिलाना चाहिए। जीवन के घुटी में ही संस्कार दिए जाते हैं। और इस चंद्रप्रभा ने अपनी दासी के आंचल का दूध पिया है, अपनी मां का दूध नहीं पिया, इसलिए इसकी ये दुर्दशा हुई है। हमने एक उदाहरण दिया था जोधपुर के राजा का, कि जोधपुर का राजा जब युद्ध के लिए जाने लगा, तब उसकी रानी, उसकी पटरानी ने अपने अंगूठे को चीरा और खून का तिलक लगाया कि जाओ युद्ध में विजयी होकर के आना। मगर ध्यान रखना, अगर पीठ के ऊपर मैंने एक भी घाव देख लिया तो तुम्हारे लिए राज के दरवाजे बंद रहेंगे। राजा कहता है, हे छत्राणी, मैं तेरी और तेरे सील की और तेरी वाणी की लाज रखूंगा। और बड़े जोश उत्साह के साथ युद्ध में जाता है, हजारों सैनिकों को मारता है। मगर जब वो चारों तरफ से घिर जाता है, उसे अपने जीवन के अंत का जब एहसास सा महसूस होता है, तब वह अपने घोड़े को एड़ लगा करके दौड़ाता है और जोधपुर की तरफ मुंह करता है। तब कोई दुश्मन सैनिक राजा का कटार लेकर के उसकी पीठ में मारता है। उसकी पीठ में कटार घुस जाती है, फिर भी वो भागता हुआ अपनी सेना के साथ जोधपुर आता है। महारानी राजमहल की 7वीं मंजिल के ऊपर बैठी थी।
इंतजार कर रही थी। लोगों ने कहा राजा साहब आ रहे हैं। बोले दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। लोगों ने कहा महारानी राजा जीवित है। बोले पहले मुझे देख करके बताओ कि उनकी छाती में कितने घाव हैं और पीठ में कितने घाव हैं। अगर पीठ में घाव है तो दरवाजा बंद रखना, खोलना मत। और छाती में घाव है तो मैं लेप तैयार करती हूं अपने हाथों से। उन लेपों के द्वारा मैं अपने पति देव का, अपने राजा का मैं इलाज करूंगी। उनकी विश्वास पात्र नारी दासी ने कहा रानी गुप्त जगहों से पता चला है कि राजा की पीठ पर एक कटार लगी हुई है। रानी ने कहा मेरा पति कायर है। पीठ में कहा अरे क्षत्रिय तो छाती खोल करके युद्ध करता है। उसी समय राजमाता कहती है बेटा दरवाजा खोलो। जो उसकी पीठ में एक कटार लगे हैं वो मेरी गलती से लगी है। मां क्या कह रही हो? हां बेटा, क्योंकि मैं इंद्रियों के विषयों में इतनी काफिल हो गई। इसको जन्म देने के बाद कुछ दिन तो मैंने इसे अपने आंचल का दूध पिलाया, मगर फिर इसने अपनी दासी का दूध पिया है और उसी दासी के दूध के कारण इसकी पीठ में जो कटार लगी है इसका ही कारण है। ये मेरी गलती है कि जब तक बच्चा मां का दूध पीता है जब तक मुझे ही उसे दूध पिलाना चाहिए था, मगर मैं इंद्रियों की लोलुपता में इतनी काफिल हो गई राजा के साथ, तो मैंने दासी से कह दिया कि तू इसे संभालना। बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है बंधु। हर मां को, हर बहन को जब तक बेटा बेटी दूध पीते हैं तब तक उन्हें दूध पिलाना अपना ही चाहिए और अपने सामने दूध निकलवा करके लाना चाहिए और वही दूध पिलाना चाहिए। आज तुम पाउडर के दूध, बहुत सारे लोग पाउडर का दूध बना करके बच्चों को पिलाते हैं। मैंने तो सुना है कि इसमें कई जानवरों के दूध सुखा करके पाउडर बनाया जाता है। बहुत सारी गंदी चीजें भी, अंडे आदि भी कई पाउडरों में मिलाए जाते हैं। तो उन पाउडर से कोई भी कंपनी हो सकती है, उनको तुम घोल करके जो पिलाते हो, क्या क्या मिला है। मुझे तो लोगों ने यहां तक बताया कि सुअर का दूध भी उसमें सुखाया जाता है, ऊंटनी का दूध भी। इतना दूध आएगा कहां से? दूध की खपत कितनी है? कितनी खपत है दूध की और दूध की पैदावार कितनी? अभी मुनि श्री ने एक दिन बताया था 64,000 करोड़ कितना, इतने दूध की खपत है और 14,000 करोड़ दूध उत्पन्न होता है। कहां से आएगा बाकी दूध? सिंथेटिक्स और पाउडर में क्या क्या मिला दिया जाता है बंधुओं। तो बिजौलिया वालों का तो इतना पुण्य का उदय आ गया कि इस लॉकडाउन में इतनी सारी गाय आ गई, सारा दूध बिजौलिया की समाज अगर अपना शुद्ध दूध चाहती है तो वो प्राप्त कर सकती है। दुर्भाग्य होगा जो न ले पाएगा। कम से कम जिसको मिल रहा है शुद्ध, वो तो शुद्ध लेना ही शुरू करते हैं। और वो तुम्हारे घर में जो आता है वो तो महा अशुद्ध आता है। कितने बजे लगता है और कितने बार तुम्हारे पास वो भौंकू बजाता आता है, दूध ले वो दो 4 घंटे बासा। कितने जीव पैदा हो गए, तब तज्जन निगोदियां जीव हो गए, तज जाती निगोदियां।
असंख्यात जीव 48 मिनट के बाद उसमें जीव पैदा होना चालू हो जाएंगे। चाहे तुम पैकेट का दूध लो, चाहे कोई भी कंपनी का दूध ले लो, उसमें जीव हुए बिना रह नहीं सकते। दूध दुहने के 48 मिनट के पहले पहले अगर उसे छान करके तुमने गर्म किया है तो वो दूध शुद्ध है। कितना गर्म किया है, अगर उबाल दिया है तो 24 घंटे तक वो दूध शुद्ध है। उसके बाद उसमें जीव पड़ना शुरू होंगे। हमने बहुत पहले बताया है कि तुम जो घी भी निकालते हो मलाई का, अगर शुद्ध दूध का तुम्हारा जो मैं बता रहा हूं उसकी मलाई 24 घंटे के पहले गर्म करके घी निकाल लो। अगर तुमने एक दिन 24 घंटे से ज्यादा उस मलाई को रखा, उसमें असंख्यात इल्लियां पैदा हो गई हैं, छोटी छोटी सफेद कलर की। तुम 2-2, 3-3 दिन की मलाई रखते हो, वो मांस है, मांस प्योर मांस है। अगर वो खी देते हो और खाते हो, खिलाते हो, तो तुम मांस खा रहे हो। हम महाराज मलाई का घी है, मगर निकाला कैसे, कितने दिन की? ये महाराज जी फ्रिज में रख दी थी, उससे क्या खाक हो रहा है? फ्रिज में रखने से क्या हो रहा है? स्वाद तो बदल गया, इसका कलर भले न बदले। कोल्ड स्टोर के फल मैं दूर से देख के बता दूं कि कोल्ड स्टोर का है और ये ताजा है, उसका स्वाद में फर्क आ जाता है। मत खिलाओ, घी नहीं मिलता तो हाथ जोड़ लो, पानी लगा दो रोटी के ऊपर। अगर सच्चा साधु होगा तो इतनी प्रसन्नता से भोजन करेगा, और फर्जी होगा तो तुम्हें 100 सुना करके जाएगा। कान खोल के सुन लो। फर्जी होगा अगर खाने के लिए बना है तो यही कहेगा, जब थाली तो क्यों लगाया तूने चोखा, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा सकता है। समझ लेना वो खाने के लिए पैदा हो गया, खाने के लिए बना। और सच्चा वीतरागी जो आत्म कल्याण के लिए साधु बना है, वो कहेगा ये सावक कितना शुद्ध भोजन करा रहा है, कितनी पवित्र भावना है इसकी कि हम अपने साधु को अभक्ष और अमर्यादित चीज खाने नहीं देंगे। भले हम रूखा सूखा खिला देंगे, मगर अमर्यादित और अभक्ष वस्तु देकर के हम पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। नहीं बनाएंगे हम 17 आइटम। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। श्रावक, जो सच्चा श्रावक और सच्चा साधु अगर होगा तो दोनों आनंद में रहेंगे, दोनों आनंद में रहेंगे। नहीं मिला होगा, शुद्ध चीज नहीं मिली होगी, नहीं बनाई, क्या फर्क पड़ता है? पेट ही तो भरना है, गड्ढा ही तो भरना है। कोई शरीर को बलिष्ठ थोड़ी बनाना है, कोई शरीर में चमक थोड़ी लाना है। अपनी इंद्रियों को बस में रखना है। तो गरिष्ठ भोजन करूंगा तो इंद्रिय उत्तेजित होंगी, और ये सब समझ करके बहुत प्रसन्न रहेगा और कहेगा आनंद आ गया, आज शुद्ध सात्विक भोजन किया है। और सामायिक में ऐसा मन लगा है कि 2-4 घंटे पता ही नहीं चला कि कब हो गया समय। तो गरिष्ठ खाएगा तो झोंके लेगा बैठे बैठे, क्या क्या नहीं करेगा। तो हम समझने का प्रयास करें, दूध शुद्ध मिले तो खाओ और खिलाओ, और नहीं मिले तो पानी पिलाओ और भेज आओ साधु को। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अपनी मान मर्यादा को बढ़ाने के लिए उनके चौके में इतने आइटम बने थे, हम नहीं बनाएंगे तो कोई क्या कहेगा। ये बहुत बड़ी बीमारी है आज लोगों को, इतनी बीमारी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत बड़ी बीमारी है बंधु ये। और कल कह दूं कुछ लुगाइयों के मुंह चलते, ये भाई तेरे कुछ बनाया क्यों? कहीं नहीं महाराज, बनाया क्यों? वही माँ तो घुघड़ा बनाओ, भाई माँ तो मैं किसी ने वही माई खाऊं तो मेरे साधु को तो खिलाओ भाई, ले साधु। कैसे बनाया तुमने, कहां से लाए वो चीजें तुम, ये तो बता दो मुझे। तुमने तरबतर घी
डाल दिया। कहां से आया वो घी तुम्हारे पास? कितना शुद्ध है वो घी तुम्हारा? अभक्ष खिला रहे हो, अशुद्ध खिला रहे हो साधु को अपनी नाम बढ़ाई के लिए। किसने कहा है कि तुम ये गटर पटर बनाओ? महाराज कितने बार प्रवचनों में कहते हैं, अगर एक बार तला खा लूं तो 4 गिलास पानी एक्स्ट्रा चाहिए। तुम साधुओं को बिगाड़ते हो, कितने प्रवचन दे चुके हो। क्या तुम भी रोज अपने घरों में ऐसे खाते हो? न खाओ तो फिर खाएं या करें। अतिथि संविभाग, तुम अपने भोजन में से अतिथि संविभाग करो। शुद्ध चीज, इस पर विचार चल रहा है। दूध का प्रभाव बता रहा हूं। दासी का दूध पीने वाला व्यक्ति की क्या दशा हो रही है। तो अशुद्ध भोजन हमारे यहां कहा, पूज्य 9वीं पुस्तक में सचखंड आगम के धमला पुस्तक जी में, कि अगर अशुद्ध भोजन, अशुद्ध काय भोजन अगर तुमने कर लिया तो उस दिन स्वाध्याय मत करो। गरिष्ठ भोजन अगर तुमने किया है घी चिक्का वाला तो उस दिन स्वाध्याय का निषेध किया। और जिसको देखना हो मैं दिखाऊंगा सब प्रमाण। स्पष्ट कहा उन्होंने कि गरिष्ठ भोजन चिक्का, उन्होंने नाम भी दिए कुछ चीजों के कि अगर तुमने ये खा लिया है तो उस दिन स्वाध्याय मत करो। इसलिए शुद्ध सात्विक और पवित्र भोजन कराओ, वो तुम्हें भी फायदा है, साधु को भी फायदा है, दोनों आनंद से भरेंगे। महान साथी से तुम्हें पुण्य बंद होगा। साधु की साधना में बाधक मत बनो, तुम साधक बनो, साधक बनो। इसलिए राजा मधु की जो चंद्र प्रभा उसने अपनी पटवानी जैसे बना लिया है, उसने दासी का दूध पिया है। दुष्चरित्रता तो बढ़ेगी, नौकरानी है, सेविका है वो तो। सेविका की क्या पवित्रता हो सकती है, क्या पवित्रता होगी सेविका की। और दासी के वचन सुनकर चंद्रप्रभा अपने पति के आगवानी सुनकर के क्रोधित हो रही है और कह रही है, तुम मुझे याद मत दिला पुरानी, तू मुझे दुखी कर रही है। मैं तो तेरी हत्या कर देती मगर तूने मुझे दुग्धपान कराया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूं। तू मेरी माता तुल्य है। ऐसा यदि ना होता तो तुझे मैं कठोर दंड देती। जिसका मुख स्वयं पूर्ण चंद्र के सदृश है, जिसकी आकृति मनोज्ञ है एवं नेत्र चंचल है, जिसकी देह यष्टि रूपरेखा कामदेव को भी परास्त करने वाली है, ऐसे जिसके शरीर आधीन सहस्त्र सामंत, जिसके बड़े बड़े योद्धा जिसके अधीनस्थ थे, ऐसे मेरे पति की तू निंदा करती है। दासी ने समझा कि रानी मेरे कथन को असत्य समझती है, वो सोच रही है झूठ बोल रही है। यदि इसकी यही धारणा रही तो मुझ पर आगे भी ये रोष करेगी। उसने राजा हेमवत से साक्षात्कार किया और विचार किया कि मैं धाय, मैं कुशल हूं। और चतुर्धाई ने रानी से कहा, कृपया धैर्य धारण करो, मैं राजा हेमवत को तत्काल तुम्हारे सामने प्रस्तुत करती हूं। चंद्रप्रभा ने कहा, पतला कहां है वह? उन्मत्त राजा हेमवत उसी समय महल के नीचे आया। धाई ने मलिन भेष धारण किए हुए राजा को हेमवत को इंगित करके दिखाया, हे पुत्री, आकृति एवं लक्षणों से यह राजा हेमवत ही प्रतीत होता है। चतुर चंद्रप्रभा की समझ गई कि यह उन्मत्त उसका पूर्व पति ही है।
हेमवती है, चंद्रप्रभा चंद्रप्रभा कहकर प्रलाप कर रहा है। अपने पूर्व पति की ऐसी दुर्दशा देखकर चंद्रप्रभा भी शोक के सागर में डूब गई और विचार करने लगी कि धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं महापापिनी हूं। मेरे वियोग के कारण मेरा पति की यह दुर्दशा, धिक्कार है इस स्त्री के जीवन को जो सदा परवश रहना पड़ता है। स्त्रियों का जीवन सदा परवश होता है, पराधीन सपने सुनना ही। जिस समय चंद्रप्रभा अपने को बारंबार धिक्कार कर रही थी, उसी समय राजा मधु वहां आ गया। वह चतुर्रानी चंद्रप्रभा अपनी मर्मांतिक पीड़ा को गुप्त रख करके महाराज मधु के सम्मुख उपस्थित हो गई। उसने अपने अंदर की वेदना को एकदम बदला, अपने हाव भाव को बदला, जिसमें राजा मधु समझ ना पाए, उसे पता ना चले कि हेमवत यहां पर आया है। और चंद्रप्रभा ने मधु के सामने उपस्थित होकर राजा मधु का आलिंगन कर लिया और बड़े बातचीत संभाषण किया। राजा मधु भी पूर्व की भांति महल की छत पर चला गया। शरद ऋतु की चंद्र ज्योत्सना में महाराज मधु चंद्रप्रभा के साथ नगर की शोभा का अवलोकन करने लगे। उसी समय एक अन्य वैचित्र सी घटना घट गई। चंडकर्मा नाम का एक नगर कोतवाल एक पुरुष को दृढ़ता से बांध करके ले जाया करता था। ले जा रहा था एक आदमी को बांध करके, वहां का थानेदार, टीआई समझ लो आज की भाषा में। उसने राजा मधु को प्रणाम कर कहा, हे महाराज, इस युवक ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसे ये कोतवाल साहब पकड़ करके ले जा रहे हैं? राजा ने कहा, इसने परस्त्री का सेवन किया है, इसलिए इसे बांधकर लाया गया है। इसे उचित दंड मिलना ही चाहिए। कोतवाल का अभियोग सुनकर राजा मधु क्रोधाभिभूत उठा। उसने आज्ञा दे दी, हे कोतवाल, इस पापी को ले जाकर तत्काल सूली पर टांग दो। चंद्रप्रभा यह सब दृश्य देख रही है, राजा की आज्ञा को सुन रही है, कोतवाल की दशा को देख रही है। ऐसे पापी को देखने से भी दोष लगता है, राजा मधु कहता है। राजा मधु की आज्ञा सुनकर रानी चंद्रप्रभा ने बड़े विनय पूर्वक कहा कि हे नाथ, यह पुरुष युवा है, इसे प्राण दंड की आज्ञा क्यों देते हैं? इसने ऐसा कौन सा गहन अपराध कर दिया है? राजा मधु ने कहा, हे देवी, इस पर परस्त्री गामी का पाप का दोष है। इसने निंद भला अन्य कौन सा पाप नहीं किया। रानी चंद्रप्रभा ने मुस्कुरा करके कहा, मुझे तो इसमें कोई दोष नहीं दिखता। आप व्यर्थ में इसे सूली पर लटका रहे हैं, निर्दोष आदमी को प्राण दंड दे रहे हैं। तब राजा मधु ने शास्त्र प्रमाण के साथ उत्तर दिया, पर स्त्री गमन, पर स्त्रियों को गमन करने वाला 7वें नरक में जाता है। पर स्त्री गमनम नूनम देव द्रव्यस्य भक्षणी सप्तम नरकम यान्ति प्राणिनो नाथ संशया। इसमें वंशवाद भी संदेह नहीं है कि जो पर स्त्री गमन करता है और देवद्रव मंदिर की वस्तु आदि का आवरण करता है, यानी मंदिर की बोलियां आदि लेकर के जो नहीं देता है, आदि आदि मंदिर की दुकानें लेकर के उनका किराया कम देता है और दूसरों को किराए पे देकर के उनसे किराया ज्यादा वसूलता है, ऐसा करने वाला सप्तम नरक की पृथ्वी को प्राप्त होता है। यदि न्याय तुला पर समस्त पाप एक और पढ़ने पर रख दिए जाएं और परस्त्री सेवन का पाप दूसरे पढ़ने पर रख दिया जाए, तो भी अपेक्षाकृत पर स्त्री गामी का पाप बहुत भारी होगा।
अतएव निश्चय समझ लो कि इससे घोर निंदनीय अन्य कोई पाप नहीं है। कौन कह रहा है? पापी पाप की व्याख्या कर रहा है। पापी पाप की व्याख्या कर रहा है। पर स्त्री गमन करने वाले लोक में कलंक, प्राणदंड एवं परलोक में नरक के पाप होते हैं। इसलिए पराई स्त्री सेवन का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। वह उच्छिष्ट मानी जाती है, न झूठी उल्टी के समान मानी जाती है, स्वदेश होती है। उससे धन धान आदि संपदा का विनाश हो जाता है। जब चंद्रप्रभा ने इसका प्रति उत्तर का सुअवसर देखा, उसने कहा मुझे इसका उत्तर देने का मौका मिला है। तब वह विचार करने लगी, आपका समय हो गया, मुझे घड़ी दिख गई, 10 मिनट ज्यादा हो गया, तो अब उत्तर देगी। अपन सुनेंगे कि पर स्त्री गामनी स्वयं दोनों पापी चोर चोर मौसेरे भाई। अब चंद्रप्रभा क्या जवाब देगी, क्या कहेगी, क्या रहस्य खुलेगा? अब तुम तो लेट आओगे, तुम्हें क्या पता चलेगा? हम तो पहले ही बता देंगे शुरू में, क्योंकि हम तो 6:35 में ही बताना शुरू कर देंगे। और तुम तो 7:10 पे आते हो, 7:15 आते हो, तो फिर तुम्हारा तो सब कबाड़ा हो जाएगा। क्या कहेगी एक तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हारी जेठानी, तुम्हारी भौजाई, क्या क्या रिश्ते लगा दो इससे? क्या जवाब देगी वो? तुम बड़े गर्व से सुनने का प्रयास करना कि कितना पावर है उसके पास, कि वो भ्रष्ट हो चुकी है, कि उसे भ्रष्ट होने की ग्लानि पैदा हो गई है। अपन समझने का प्रयास करेंगे। आपका समय हुआ। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरूं, सदा देते हूं धोख। हे जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नमोकार सबका गले अहंकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम। तो आप लोग अगर यहाँ से क्या मंदिर जाते होंगे, जिज्ञासा की बात कहाँ रहते कि पानी पीने जाते? हाँ हाँ,